अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूक्रेन के मामले पे इंडिया खामोश है। कोई एक स्टेटमेंट तक इंडिया की तरफ से रूस के हक में अभी तक नहीं आ पाया। हालांकि इंडिया ये कहते हुए नहीं थकता कि रूस हमारा पुराना मित्र है, जो कि वैसे था भी, मोदी सरकार के आने से पहले पुराना मित्र था, लेकिन अब है या नहीं है इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इंडिया इसलिए भी खामोश है क्योंकि दूसरी तरफ विरोधी जो पार्टी है रशिया की, वहाँ पर अमेरिका है और अमेरिका जो है ये चाइना के अगेंस्ट इंडिया का इत्तेहादी बना हुआ है। लेकिन चाइना बोला है, वैसे इंडिया खामोश है लेकिन चाइना बोला है और बड़ा खुल के बोला हुआ है और मुकम्मल तौर पर उन्होंने रशिया के साथ खड़े होने का ऐलान भी कर रखा है चाइनीज़ ने। रूसी सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि चाइना अगेंस्ट नेटोज एक्सपेंशन सीज इट यूजलेस फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी स्टेटमेंट। चाइना ने ये स्टेटमेंट पास किया हुआ, ये तो यूजलेस है ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। जो नेटो का एक्सपेंशन का एक नज़रिया है ये यूजलेस है ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए। बिल्कुल वही चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि रशिया का है। दूसरा एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ है पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर, एक और बहुत बड़ा एक इवेंट दुनिया में हुआ है और दुनिया के अंदर जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के अंदर देखें कई तरह के नेविगेशन सिस्टम्स हैं, जिनमें से एक जीपीएस भी है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये एक सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो कि अक्सर आपने रास्ता ढूंढने के लिए अपने मोबाइल पे यूज़ किया होगा या गाड़ी ड्राइव करते वक्त यूज़ किया होगा जीपीएस। इसका लेकिन एक मिलिट्री वर्जन भी है, वो सिर्फ मिलिट्री के पास होता है और वो मज़ीद डिटेल्ड होता है और ये सिस्टम अमेरिका ओन करता है। मिलिट्री के अंदर जो मिसाइल गाइडेंस सिस्टम होता है अलग तरह के मिसाइलों में, इनके लिए ये नेविगेशन सिस्टम यूज़ होता है। अच्छा, अब ऐसा ही नेविगेशन सिस्टम जैसे अमेरिका का जीपीएस है ना, वैसे रशिया के पास भी है उसी तरह का और उसे कहते हैं GLONASS, ग्लोनास स्केल है या GLONASS, ये उसका एक फॉर्म है। हालांकि अमेरिका का जो जीपीएस है उसकी जो एक्यूरेसी है दैट इज़ अराउंड 3.5 to 7.5 मीटर्स, जबकि रशिया का जो सिस्टम है इसकी एक्यूरेसी है जनाब 5 से 10 मीटर। तो जीपीएस जो है ना अमेरिका का, इट इज़ स्लाइटली बेटर देन रशियन सिस्टम। रूस के पास अलग से सिस्टम होना इसीलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अगर वो अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन जीपीएस ही यूज़ करता तो वो अमेरिका के आश्रय रहता और उसके मिसाइलों का जो गाइडेंस सिस्टम होता वो अमेरिका के साइबर हमलों के लपेट में तब आ सकता था, कंप्रोमाइज़ हो जाती उसकी सिक्योरिटी और रशियन मिसाइल्स गलत जगह पे गिर सकते थे। इसीलिए रशियंस ने अपना बनाया हुआ है, अपना सिस्टम बनाया हुआ है। अच्छा, इंडिया आज तक दोनों सिस्टम्स यूज़ करता रहा है। इंडिया की तो पांचों उंगलियां घी में रही हैं हमेशा, दोनों अमेरिकन सिस्टम भी यूज़ करता रहा है, रशियन सिस्टम भी यूज़ करता रहा है। इंडिया के तकरीबन सभी मिसाइल इन्हीं दो गाइडेंस सिस्टम्स पर बेस्ड हैं। इंडिया के सारे जो मिसाइल्स हैं, अमेरिकन जीपीएस और रशियन ये जो सिस्टम है इन पे, इंक्लूडिंग ब्राह्मोस मिसाइल जो इंडिया का है, जो कि रशिया और इंडिया ने वैसे मिलकर बनाया हुआ है। कहा जाता है कि इंडिया के सबसे मॉडर्न मिसाइलों में से एक है ब्राह्मोस वैसे। तो इंडिया डिपेंडेंट रहा है दोनों सिस्टम्स पर, अमेरिकन सिस्टम पे भी और इनके भी। लेकिन मित्रों, इसके अलावा एक और नेविगेशन, बड़ा ज़बरदस्त नेविगेशन सिस्टम भी है इन दोनों के अलावा दुनिया में, और वो है चाइना का। अरे भाई, चाइना भी तो है ना मैदान में, यू कैन नॉट इग्नोर चाइनीज़। चीनी बहुत ही जीनियस किस्म की कौम है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनका जो नेविगेशन सिस्टम है इसकी एक्यूरेसी अमेरिका के जीपीएस और रशियन सिस्टम से भी ज़्यादा है, 3.6 मीटर इसकी एक्यूरेसी है। जबकि एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर तो इसकी एक्यूरेसी मात्र 10 सेंटीमीटर है, मात्र 10 सेंटीमीटर। इतना एक्यूरेट सिस्टम है चाइनीज़ के पास और इस सिस्टम को कहते हैं बाइडू, बाइडू कहते हैं चाइनीज़। अब ये इतना शानदार सिस्टम है वैसे कि अमेरिका खुद भी इसको जीपीएस के बैकअप सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है बाज़ों का। जैसा कि मार्च 2020 में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक बड़ी ही अहम खबर लगाई थी कि अमेरिकन स्पाई प्लेन पायलट्स यूज़ चाइनाज सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बाइडू इज बैकअप टू जीपीएस, यूएस जनरल सेज। अमेरिकन ने खुद कहा है कि भाई हम भी इसको बैकअप के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन अब जाहिर है साइबर वॉरफेयर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, लिहाजा ये रिस्क यकीनी तौर पर अमेरिकन नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन इस सब में इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी की बात है, बहुत ही बड़ी परेशानी की बात है। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर,
कि इंडिया अभी तक अमेरिका और रशिया दोनों के सिस्टम इस्तेमाल करता है। उनके जो गाइडेंस सिस्टम्स हैं मिसाइलों में भी और उनके बहुत सारे एयरक्राफ्ट में भी वो यही हैं दोनों के। लेकिन अब रूस ने और चाइना ने एक डील की है, पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर एक डील की है उन्होंने। और इस डील के तहत ये दोनों जो सिस्टम्स हैं, रशियन सिस्टम नेविगेशन वाला और चाइनीज सिस्टम, ये यूं समझें कि एक हो चुके हैं, दोनों मिल गए हैं, दोनों सिस्टम एक हो चुके हैं। अब ये उन्होंने इसीलिए मिला दिए हैं कि दोनों की परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो जाए, एक्यूरेसी मज़ीद बेहतर हो जाए और ज़्यादा सपोर्ट हासिल हो दोनों के सिस्टम्स को। अब ये हकीकतन प्यूटन की इस बात को जस्टिफाई कर रहा है जो इसने अभी 2-4 रोज़ पहले ही कही है कि वी हैव अनप्रेसिडेंटेड क्लोज टाइज विद चाइनीज़। बिल्कुल ये बात उसको शो कर रही है कि वाकई में इनके आज जो क्लोज रिलेशंस हैं हिस्ट्री में कभी क्लोज नहीं रहे। चेयरमैन माओ के जो शुरुआती दौर में इनके साथ अच्छे रिलेशन थे वो सोवियत यूनियन के साथ, उससे भी बेहतर रिलेशन उनके आज हो चुके हैं, बहुत ही क्लोज है एक दूसरे से। इस मूव से वैसे अमेरिका का जो जीपीएस है उसको ये बहुत पीछे छोड़ देंगे, ये जो इन्होंने दोनों ने कंबाइन कर दिया एक तरह से इनको। लेकिन इंडिया का क्या होगा, समस्या ये है। अमेरिकन तो अपना जीपीएस लेकर चल देंगे, उनका तो हो गया। इंडिया का क्या होगा? वो जो रशियन गाइडेंस सिस्टम उन्होंने अपने मिसाइलों में यूज़ किए हुए हैं तो वो तो चाइनीज़ की रीच में आ गए ना, तो इसको तो आराम से उनके साइबर फोर्स के वॉरियर्स धपड़दूस कर सकते हैं। मतलब जाना था जापान पहुंच गए चीन, ये वाला हिसाब हो जाएगा। Now this also means that India will have to rely on GPS only। दूसरा जो उसके पास ऑप्शन था रशियन नेविगेशन सिस्टम, वो ख़त्म हो चुका है, वो दैट इज़ ओवर। It has to do something now for those missiles and other machines that have been using Russian navigation systems। अच्छा, by the way, पाकिस्तान प्रोबेबली चीन के बाद दूसरा मुल्क था दुनिया में जिसने चाइनीज़ जो सिस्टम है बाइडो, इसका मिलिट्री वर्जन इस्तेमाल करना शुरू किया था। चाइना के बाद सबसे पहले पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था। उन्होंने ऑफ़र किया था, चाइनीज़ हर एक को ऑफ़र नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने मिलिट्री वर्जन ऑफ़र किया था। और वो इस रशिया चाइना माहदे से बड़े खुश होंगे। वैसे उनके तो वारे नहीं आ रहे हो गए, उनका जो नेविगेशन सिस्टम्स है, उनके जो गाइडेंस सिस्टम्स है मिसाइल के, वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में देखें हाई स्पीड सिस्टम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत अहमियत होती है। चाइना बड़ा तेज़ी के साथ, ये जो तिब्बत का उसका इलाका है इंडिया के बॉर्डर के साथ वाला, इसमें बड़ी ही तेज़ी के साथ वो 5G टर्मिनल्स लगाते जा रहे हैं चाइनीज़। 6,660 6,660 बेस स्टेशंस वो ऑलरेडी तिब्बत के अंदर लगा चुके हैं। इस इलाके के अंदर सिर्फ उन्होंने इतने सारे 6,660 बेस स्टेशंस खाली उन्होंने लगा दिए, जबकि इंडिया की जानिब से अभी तक लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में पूरी तरह से 2G इंटरनेट भी उन्होंने इंस्टॉल नहीं की पूरी तरह से। कहीं कहीं पे उन्होंने 4G लगाए, कहीं कहीं पे 3G है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पूरी तरह से इस इलाके के अंदर उनके पास 2G इंटरनेट भी नहीं है। आज से ठीक 1 साल पहले देखें, ब्रॉडर व्यू में हम कोई भी बात करते हैं दैट यूज्ड टू बी सपोर्टेड बाय सम एविडेंस, हम आपको इसका एविडेंस दे देते हैं कि उधर 5G लग चुका है और इनकी जो मशीनें, इनके जो सिस्टम्स हैं वो बहुत ही तेज़ तरीन, जंग के वक्त बहुत ही तेज़ तरीन रफ्तार से चलेंगे। लेकिन इंडिया के जो सिस्टम है वो क्या है, देखिए आज से 1 साल पहले 11 फरवरी 2021 को इंडियन सरकार ने खुद पार्लियामेंट को बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट खुद कह रही है कि इंडियन नॉर्थ ईस्ट के 5,000 देहातों के पास मोबाइल कनेक्टिविटी ही नहीं है मित्रों, 5,000 देहातों के पास, और 8,500 देहातों के पास 3G 4G नहीं है। 3G 4G नहीं है, 8,500 देहात ऐसे हैं जहाँ पे है ही नहीं। और उधर वहाँ पे देखें क्या हो रहा है, 5G चल रहे हैं जहाँ पर ड्राइवरलेस गाड़ियाँ का तजुर्बा, जहाँ पे 5G पे पावरफुल इंटरनेट चाहिए ना। ये कोई छोटे सिस्टम्स तो नहीं है, मुल्कों की बिजलियाँ, जो साइबर हमले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, इसके लिए कोई छोटा मोटा इंटरनेट सिस्टम्स नहीं चलेंगे, इसके लिए पावरफुल सिस्टम चलेगा 5G, और वो उन्होंने लगा दिए। इंडिया स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। 8,500 देहातों के पास 3G 4G नहीं है, वहाँ पर 5,000 देहातों के पास मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। इट मीन्स इंडिया के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। चाइनीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इंडिया चाइना क्लैश के वक्त। इंडिया की फौरी तौर पर जो परेशानी है वो रशिया और चाइना के बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात अब जिस लेवल पर पहुंच चुके हैं उसमें इंडिया के लिए बड़ी परेशानी की, एक ख़तरे की घंटी बल्कि आई शुड से कि बज चुकी है।